Is Imranul Haq with the new topic. My today's topic is tag questions. What are tag questions? Tag questions, question tags and tail questions are same. They are given at the end of any statement just for confirmation or agreement. किसी भी स्टेटमेंट के आखिर पे जब एक छोटा सा सवाल दे दिया जाता है तो उसको हम टैग क्वेश्चन कहते हैं। इसके लिए दो बड़ी अहम बातें हैं याद रखने वाली। पहली बात तो ये है कि जब आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है तो उसका जो टैग क्वेश्चन है वो नेगेटिव बनता है। कैसे? फर्ज करें जैसे आपका एक सेंटेंस है यू आर अ स्टूडेंट। अब यू आर अ स्टूडेंट ये प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल का जो हम टैग क्वेश्चन इसका बनाएंगे वो इसका नेगेटिव में होगा। मसलन यू आर अ स्टूडेंट, आर नॉट यू, क्या तुम नहीं हो? तो ये कंफर्मेशन के लिए यूज होता है कि क्या तुम नहीं हो। इसी तरह अगर कहेंगे यू आर जोकिंग, अब यहाँ पे देखा जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बात हो रही है, तो हमारा जो टैग क्वेश्चन या टेल क्वेश्चन होगा वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही होगा। मसलन आर नॉट यू, यू आर जोकिंग, और नॉट यू, क्या तुम मजाक नहीं कर रहे हो? अच्छा, इसी तरह अगर आप कहें प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाएं तो आप कहते हैं ही हैज रेड दिस बुक, ही हैज रेड दिस बुक। अब चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका हैज आ रहा है तो आपने हैज के साथ ही इसका टेल क्वेश्चन बनाना है। मसलन ही हैज रेड दिस बुक, हैज नॉट ही, हैज नॉट ही, क्या उसने नहीं पढ़ा? तो आप इसको आप जिस ही टेंस में स्टेटमेंट होगी उसी टेंस में ही आप इसका नेगेटिव बनाएंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो इसका टेल क्वेश्चन जो होगा वो नेगेटिव में होगा। अगर आपकी स्टेटमेंट मॉडल वर्ब में होगी, मसलन जैसे होगी जॉन कैन मेक डिसीजन, तो आपका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव टैग क्या होगा? कैनॉट ही, क्या वो जो डिसीजन है वो नहीं कर सकता? चलिए तो हम एक दो और करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहता है ही डज नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब सॉरी, ही राइट्स अ लेटर, तो ये स्टेटमेंट प्रेस पॉजिटिव में है। हम जब इसकी नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे टैग क्वेश्चन में तो फिर क्या होगा? डजंट ही, डजंट ही यू स्टडी इंग्लिश। अब ये भी प्रेजेंट डेफिनेट में है, तो जब इसका टैग क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लिखेंगे डोंट ही, डोंट यू, क्या तुम नहीं स्टडी करते? यू स्टडी इंग्लिश, डोंट यू, क्या तुम नहीं करते? ठीक है जी। तो अब अगर पास्ट कंटिन्यूस में चले जाएं, जैसे हम कहते हैं डेविड वॉज वॉचिंग मोबाइल, डेविड वॉज वॉचिंग मोबाइल, इस एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म आ जाए तो वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में चले जाते हैं। जब वाज और वर में फोर्थ फॉर्म आ जाए तो फिर हम पास्ट कंटिन्यूस में चले जाएं। और जब इनके टैग क्वेश्चन बनाने हैं, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज एम आर, और अगर आपका पास्ट कंटिन्यूस है तो वाज और वर के साथ। ये क्या है? डेविड वॉज वॉचिंग मोबाइल्स, तो मोबाइल, तो इसकी हम जो टैग टैग क्वेश्चन है वो कैसे बनाएंगे? जैसे कहते हैं वॉज नॉट ही, क्या वो नहीं देख रहा? क्या वो नहीं देख रहा? अच्छा, ये चीज तो है कि जब आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा, और जब आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो सिंपल में होगा। मसलन आप देखें मैरी इज नॉट अ टीचर, मैरी इज नॉट अ टीचर, तो इसका फिर टैग क्वेश्चन सिंपल में होएगा। क्या होएगा? इज शी, क्या वो टीचर है? तो आपने कंफर्मेशन के लिए आपने ये टैग क्वेश्चन लगाने हैं। अब कहता है जॉन डज नॉट स्पीक फ्रेंच। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता है, कहता है डज जॉन, डज ही, तो जॉन की जगह पे हम उसका जो प्रोनाउन है वो लगा देंगे। तो ये इंतहाई खूबसूरत सी लैंग्वेज है। जब आप बोलते हैं तो आप कंफर्मेशन के लिए हमेशा टेल या टैग क्वेश्चन ही यूज करें और कुछ ना करें। अच्छा चलें, यू हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट, यू हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट। पहली बात तो ये है कि हैज बजाते खुद एक प्रिंसिपल वर्ब भी है, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हैड है, तो हैज और हैव के साथ भी हम थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। कहता है यू हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट, वर्ड भी ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट नहीं होता। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस जो प्रोनाउंसिएशन के बारे में है वो देखी हो तो वहां पे मैंने इसके बारे में बताया है। तो यू हैव नॉट ईटन ब्रेकफास्ट, टेकन ब्रेकफास्ट। तो अब इसको जब टैग क्वेश्चन बनाएंगे तो ये चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हम कहेंगे हैव यू,
क्या तुमने खाया है? तो हम जो नेगेटिव स्टेटमेंट है उसको हम सिंपल में ले जाएंगे, जो पॉजिटिव है उसको हम नेगेटिव में ले जाएंगे। चलिए तो बात करते हैं कुछ मॉडल वर्ब्स की। मोस्टल मॉडल वर्ब्स क्या है? यू कैन नॉट मेक डिसीजन, यू कैन नॉट मेक डिसीजन। अब देखें मॉडल वर्ब के साथ जब हमेशा, पहली बात तो ये है कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएं। मॉडल वर्ब के साथ यू कैन नॉट मेक डिसीजन। अब ये स्टेटमेंट तो आपकी नेगेटिव है, अब आपने सिंपल में ही इसका टैग क्वेश्चन बनाना है। यू कैन नॉट मेक डिसीजन, कैन यू, कैन यू। तो ये आपका आपका टेक क्वेश्चन होगा और वो होगा बिल्कुल मॉडल वर्ब में ही। तो चलें नेक्स्ट करते हैं हम। कहता है यू मस्ट कॉल हिम, यू मस्ट कॉल हिम। तो ये सिंपल आपकी स्टेटमेंट है, तो आपने इसको नेगेटिव में बनाना है। तो कहता है मस्ट नॉट यू, मस्ट नॉट यू। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर आपको करता जाऊं, जब वो कहता है कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आई के साथ एम लगता है, तो हम चूंकि टैग क्वेश्चन जो है वहां पे एम नॉट एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो हम ऐसे करते हैं कि आर नॉट ही आई के साथ लगा देते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, आर नॉट आई, आर नॉट आई। तो आपने क्या करना है कि एम नॉट आई नहीं लगाना, ये गलत होगा, तो आपने आर नॉट आई लगाना है। तो सपोज इसी तरह अगर आप कह देते हैं शी विल कम टुमारो, शी विल कम टुमारो। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में चले गए हैं। अच्छा याद रखें, क्योंकि ये सिंपल स्टेटमेंट है, तो जब इसको नेगेटिव बनाना है तो विल नॉट और शेल नॉट को दोनों को ही हम वांट के तौर पे यूज कर लेते हैं नेगेटिव में। तो शी विल कम टुमारो, वांट शी, क्या वो नहीं आएगी? तो ये आप, ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? जब दो वर्ड्स को आप स्क्वीज कर देते हैं, स्क्वीज कर देते हैं, जैसे इज नॉट को इजंट कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। आप हैज नॉट को हैजंट कर देते हैं, हैव नॉट को हैवंट कर देते हैं, डज नॉट को डजंट, डू नॉट को डोंट कर देते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे भी विल नॉट और शेल नॉट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो वांट होती है। तो आप इसको शी विल कम टुमारो, तो आप क्या कहेंगे? वांट शी। चले कुछ लेट वाले होते हैं हमारे पास सेंटेंस। लेट अस गो टू द जिम। जब भी आपके पास लेट के मानी आ जाए, फिर एक और चीज याद रखें, लेट के बाद जब अपोस्ट्रोफी लगा के ऐसा लगाया जाता है, तो अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है कि यहां से किसी चीज को ओमिट किया गया है, किसी वर्ड को ओमिट किया गया है। तो यहाँ पे लेट्स का मतलब होता है लेट अस। तो ये हमेशा लेट और बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही लगती है, तो इसलिए वी आवर अस एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो लेट के बाद हमेशा अस ही आएगा, या ऑब्जेक्टिव केस ही हिज हिम आएगा, दे देयर देम आएगा। तो आपने ऑब्जेक्टिव केस ही दोनों के बाद लगानी है, ये भी रूल है। अच्छा तो कहता है लेट अस गो टू द जिम, फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ये भी। तो आओ चलें, जो लेट के सेंटेंसेस हैं उनके साथ आपने, क्योंकि ये सिंपल है, तो आपने स्टेटमेंट लेट अस गो, तो ये इंपेरेटिव जो है इनके साथ आपने कंफर्मेशन के लिए सिंपल भी यूज कर लेना है। शैल वी, क्या हम जाएंगे, ठीक है, तो इसके साथ आपने सिंपल भी यूज कर लेना है। फिर अगर आप कोई भी कहते हैं जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं जो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं या डू नॉट से स्टार्ट होते हैं। अच्छा इसका आप जो है इनको फर्स्ट फॉर्म के साथ विल, जैसे हम कहते हैं कोई भी सेंटेंस है ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो ये है हमारे पास, तो इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही ले सकते हैं। ओपन द डोर, विल यू, वॉन्ट यू, ठीक है जी। तो कंफर्मेशन के लिए दोनों ही यूज किए जा सकते हैं यहाँ पे। तो ये थे हमारे टैग क्वेश्चन। तो एक दफा इसको मैं रिकैप कर दूं कि अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो आपका टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा, और अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो आपका जो टैग क्वेश्चन होगा वो आपका नेगेटिव होगी, तो वो सिंपल में होगा, पॉजिटिव में होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।